नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी यानी सेलिंग में कन्वर्ट होगी या फिर मार्केट फिर कंसोलिडेशन करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। करंटली अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में कोई भी कैसी भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम्म, 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 ठीक है। करीब करीब आपका जो डाउ फ्यूचर है करीब 100 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है और जो नैस्डैक फ्यूचर है वो करीब करीब 130 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20,750 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है, ये आज थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आप भी ब्रोकरेज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप ऐसे में अपना अकाउंट खोल सकते हो, जहाँ पे कि आप जाहिर सी बात है कि जो सेबी की न्यू रूल अप्लाई होना स्टार्ट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स ने अपनी अपनी ब्रोकरेज बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। बट स्टिल ऐसे में अभी भी आपको एक फ्लैट प्लान मिलेगा जिसमें कि 1299 का, यानी जो प्लान पहले 1000 रुपये का था वो अभी 1300 रुपये का कर दिया गया है। जिससे कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लगभग लगभग ज़्यादा बड़ा प्लान जंप नहीं हुआ है। बट स्टिल 1300 रुपये में आप मंथ में काफ़ी हद तक अपनी ब्रोकरेज को सेव कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने एस में अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है तो ओपन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी ब्रोकरेज को बचाना पड़ेगा। अगर आप ब्रोकरेज को नहीं सेव करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि टैक्सेस और ब्रोकरेज में ही आपका प्रॉफिट और कैपिटल चली जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना एक बार एस को ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको करीब जो 1300 रुपये का प्लान है, इसमें करीब 100 ट्रेड आपकी पर डे की फ्री होती हैं। उसके बाद आपको सिर्फ 3 रुपये पर ट्रेड चार्ज लगता है, जो कि अदर ब्रोकर के मुकाबले भी देखा जाए तो सबसे सस्ता है। और अगर आप नॉर्मल प्लान यूज़ करना चाहते हो तो अराउंड आपका 13 रुपीज़ का प्लान है नॉर्मल, जिसको आप यहाँ पे एक्टिव करके भी ट्रेड कर सकते हो जो भी अदर ब्रोकर से, यानी 20 रुपये वाले से तो स्टिल 7 रुपये सस्ता है। तो एक बाय और सेल में आपका ऑलमोस्ट 14 रुपये यहाँ पे बच रहा है। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ओपन कर लो। अगर आप कोड यूज़ करते हो PY118 तो आपकी कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने मार्केट की। तो सबसे पहले देखो निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी स्टिल जो चैनल था उसी के अंदर ही कामकाज कर रहा है। आज के दिन में ये ऊपर गैप अप खुला नियर 25,000, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई कंटिन्यूसली। आप देख रहे हो खुला, खुलने के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर उसी चैनल में आके स्टक हो गया, जिसमें इसने लास्ट एक रिकवरी दिखाई थी। आप देख रहे हो यहाँ पे इसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है। ये तो यानी स्टिल हम कह सकते हैं अभी भी निफ्टी क्या है, वीकनेस में है, बट कंसोलिडेशन कर रहा है। बट लोअर हैंड में कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका जो ब्रेकडाउन लेवल है वो आपका हमारा जो हो सकता है वो करीब करीब आपका 24,700 के नीचे की क्लोजिंग या फिर 24,600 के नीचे की क्लोजिंग अगर ये करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए टारगेट इसके लिए ओपन होंगे। और वो नए टारगेट मैंने आपको बता रखे हैं कि ऑलरेडी कि अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी ने काफ़ी दिन पहले टेस्ट किया था, जब इलेक्शन हुए थे तब टेस्ट किया था। और वो भी एक इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किया था, उसके आसपास ट्रेड नहीं किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने टेस्ट किया था, ठीक है ना, बट इसके आसपास ट्रेड नहीं किया था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये ट्रेड किया, आप दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इसने इसको ट्रेड की टेस्ट किया, वहीं से ये जंप कर गया था। ठीक है। फिर यहाँ पे इसने फिर टेस्ट किया, फिर इसने जंप कर लिया था। अब ये दोबारा से हो सकता है धीरे धीरे इसको टेस्ट करने आएगा और फिर इस तरीके से ऊपर मूव करेगा। तो अराउंड 23,700 के आसपास का ये हो सकता है आगे आने वाले मंथ में के आसपास पहुंच जाए, फिर वहाँ पे ये टेस्ट कर सकता है। बट ये बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट टर्म कहानी की बात करें जो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है,
अगर हम शॉर्ट टर्म की कहानी की बात करें जो कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो उसमें हमें जो दिख रहा है वो स्ट्रक्चर इस तरीके का दिख रहा है कि हमारे पास जो निफ्टी के लिए फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 25,000, और सपोर्ट के तौर पे हमारे पास जो लेवल हो सकता है वो हो सकता है 24,500। 25,000 के ऊपर निकलेंगे तो हम अराउंड 25,250 तक जा सकते हैं। 25,250 के ऊपर अगर क्लोज देना स्टार्ट करेगा तो फिर हमारा ये करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, 25,000 के ऊपर निकलेंगे तो हम थोड़े से पॉजिटिव साइड पे इंक्लाइन होना स्टार्ट होंगे, और 25,250 के ऊपर हम ये पूरा करेक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे जो भी अभी आया है। ठीक है, नीचे अगर ये लो पे लो बनाता जाता है तो स्टिल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। बट ये जो जोन है बेसिकली ये एक प्योर कंसोलिडेशन जोन है, इसमें दोनों साइड की आपको ट्रेड मिलेंगी। लोअर हैंड पे सपोर्ट पे बाइंग भी आएगी, और अपर हैंड पे यहाँ पे सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, खासकर निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा कम कर रहा है। धीरे धीरे इसने अपना ऑलमोस्ट ये जो लेवल था इसको आज टेस्ट किया है। ठीक है ना, जो एक हमारा टारगेट था इसको गैप अप में टेस्ट किया है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 51,000 के नीचे ये प्योरली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन माना जाएगा। 51,000 के ऊपर जब तक है तब तक ये इस जोन को अब ये रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर हम चलें 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो इसने क्या किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, 52,000 को यहाँ पे इसने निकाला था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल बना है ये क्या एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जैसे इसने यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश करी, सेलिंग आ गई, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सेलिंग आ जाएगी, तो फिर ये धीरे धीरे दोबारा से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है आके 51,250 का, ये ध्यान में रखिएगा। 52,250 और 52,350 ये इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे आप डेफिनेटली सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग में ये लेवल मिल जाते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा। इवन 52,000 के ऊपर ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है, और यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। सपोर्ट के तौर पे 51,000 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, इसके आसपास मिलेगा तो एक बार हम बाय करके काम कर सकते हैं। ठीक है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो कहाँ पे हो सकती है, तो देखो ये चैनल है जिसके अंदर काफ़ी देर तक इसने कामकाज किया है। आज इस चैनल के बाहर निकलने की कोशिश करी थी लेकिन फिर इसके अंदर आ गया, तो जाहिर सी बात है एक नेगेटिव कैंडल है, डे लो पे क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी वो 23,900 के आसपास की हुई थी, तो ये भी जो एक्सपायरी है वो अराउंड इस लेवल के आसपास हो सकती है, अराउंड 23,800 के आसपास, और 23,850। 23,800 के नीचे निकला तो फिर आपको ये फिर थोड़ा सा और गिरावट दिखा सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, अराउंड 24,000 के आसपास या 24,050 के आसपास मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे। बाइंग का यहाँ पे फ़िलहाल कुछ मूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉप से सेलिंग आई है, तो जाहिर सी बात है अगर गैप अप मिला तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। बाइंग का फ़िलहाल कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको हम बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है इस लेवल तक, 23,800, और अगर 800 ब्रेक होता है तो फिर 23,700, 600 ये सारे टारगेट इसके लिए ओपन हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये यहाँ से इसको नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है या तो फ्लैट खुलेगा या फिर हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन खुले। अगर ये 24,000 के आसपास खुलता है तो हम इसको सेल साइड पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 23,800 के क्लोज होनी चाहिए एक्सपायरी, क्योंकि लास्ट जो एक्सपायरी थी वो 23,850 के करीब हुई थी, तो घूम फिर के वहीं आ गया है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सेलर को यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है, तो इस लेवल के आसपास ही इसकी एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, और जाहिर सी बात है आपको 6 दिन बचे हैं वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने में है। उसके बाद आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट साइज रिवाइज का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, बट वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होंगे, यानी दिसंबर से कॉन्ट्रैक्ट साइज जो न्यू होंगे वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट वीकली एक्सपायरी अब आपको बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी, 20 नवंबर आई थिंक सो। उसके बाद आपको कोई वीकली एक्सपायरी नहीं मिलेगी, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की, बाकी सारी मंथली एक्सपायरी होंगी। तो देखते हैं अब ये बची कुछ एक्सपायरी में कैसा मार्केट ट्रेड करता है, क्योंकि आज जैसे कि आपने देखा मिड कैप में ऑलमोस्ट 3% तक का करेक्शन देखने को मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं जो
एक्सपायरी में प्ले करते थे, जो भी यहाँ पे कह सकते थे मार्केट को रन करते हैं या जो भी ऑपरेटर्स हैं, उनको दिख रहा है कि अब जल्दी जल्दी जो पैसा बना सकते हो बना लो, क्योंकि अब एक्सपायरियाँ ख़त्म होने वाली हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ने वाले हैं, तो उतनी लिक्विडिटी शायद ना रहे। तो इसीलिए आपको हो सकता है कल फिन निफ्टी में भी कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा के बड़े टारगेट के लिए प्ले करिएगा, क्योंकि ये 2-3 दिन, 2-3 एक्सपायरियाँ जो रह गई हैं, इनमें थोड़े से एक दो बड़े मूव जरूर आएंगे वीकली एक्सपायरी में, खासकर ये मिड कैप में, फिन निफ्टी में, ठीक है ना, बैंक निफ्टी में, इन पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।